रोहन गुप्ता जी, ये भी तो कमाल है ना, नोटिस जाता है नगर निगम की तरफ से, लेकिन मेयर कोलकाता के उनको कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए सवाल पूछते हैं टीएमसी वाले आपसे कि आप जानबूझकर अभिषेक बैनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हमको किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं, टारगेट जनता कर चुकी है। 5 साल के लिए जो 15 साल से शासन कर रहे थे, अगर उनको विपक्षी बेंच पे 5 साल के लिए बिठाया गया है तो हम क्या करेंगे? जनता ने बदला ले लिया, एक छोटा सा जवाब दे दे, हमको हमारे वादे पूरे करने हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, छोटा सा जवाब यही है। देखिए, आपने जो सवाल किया रोहन गुप्ता जी से, मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो अभी कमिश्नर बैठी है, उन्होंने जो नोटिस जारी किया वो सबसे पहले मीडिया में कैसे आया? सबसे पहले उसको लीक किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको एक प्रोपोगंडा बनाने के लिए। और आप एक भी मीडिया वाले ने उस एड्रेस पे जाके उस नंबर पे फोन करके सच्चाई पता करने की कोशिश की है कि क्या सच्चाई है, कौन उस जगह का मालिक है, ये जानने की कोशिश की है? कमाल है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये काम भी अब मीडिया वाले करें, आपने प्रूफ करना है। कमाल है सर, ये मीडिया वालों का काम नहीं है कि हम फोन करके पता करें कि अभिषेक बैनर्जी वहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अभी जो सच्चाई है वही दिखा रहे हैं। आपके खिलाफ नोटिस आया है, आप उसको प्रूफ करिए। ये मेरा काम नहीं है प्रूफ करने का, ये मेरा काम नहीं है प्रूफ करने का स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। और यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है, आप मीडिया से लड़ते रह गए, आप पत्रकारों से लड़ते रह गए, जनता के मुद्दे उठाना भूल गए और उसी का खामियाजा पश्चिम बंगाल में भुगत रहे हैं। तो प्लीज स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अगर इतनी मुसीबत आप पर आन पड़ी है और लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप तो आवाज उठाने वालों में से हैं, आपके नेतृत्व आंदोलन करने वालों में से हैं, करिए ना आंदोलन। विवेक जी, जबरदस्ती डर मुसीबत। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी 24 प्रॉपर्टी का आरोप शुभेंदु अधिकारी जी ने लगाया, जाके उनसे लड़िए। उन्होंने जो कहा है वही मैंने बताया है, और मैंने ये नहीं कहा उनके पास है, आपके पास अभी मौका है, आप जाकर प्रूफ कर दें। अब रुक जाए थोड़ा, आप थोड़ा रुक जाए। विवेक जी, सवाल सिर्फ इतना है, पश्चिम बंगाल की सरकार ये कह रही है कि बदला नहीं बदलाव होगा, और बदलाव उन लोगों से शुरुआत होगी जिन लोगों ने कटमनी का इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार का इस्तेमाल किया, और उनमें से एक अभिषेक बैनर्जी। आपको कुछ गलत दिख रहा है इसमें? नहीं, मुझे तो सारी की दाल ही काली लग रही है। आप कह रही हैं दाल में कुछ काला है, मुझे पूरी की पूरी दाल काली लग रही है। देखिए, अब ये क्या है, आप एक्शन लीजिए, कुछ गलत है, कुछ भ्रष्ट है, देश के खिलाफ है, 24 या 20 प्रॉपर्टियां बना रखी हैं, अवैध हैं, कंस्ट्रक्शन बायलॉज के हिसाब से तोड़ो, किसने रोका है? रूल ऑफ द लॉ इज सुप्रीम, ये पॉइंट नंबर 1। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे भी रूल ऑफ द लॉ का बड़ा डंका पीटा गया साहब, उनको जेल तक डाला गया, उसके बाद इलेक्शन हरवाया गया, एक हवा क्रिएट की गई कि ये आदमी भ्रष्ट है, और उसके बाद जब कोर्ट कहता है कि ईडी के पास तो कुछ है ही नहीं मुझे देने के लिए, और ये जबरदस्ती ड्रैग किया गया और बेइज्जत किया गया उस अथॉरिटी को खड़ा करके सरेआम, तो क्या उसका उत्तर किसी के पास है? जो विक्टिमाइजेशन दिल्ली के मुख्यमंत्री का हुआ एक सॉलिड एग्जांपल है। मैं आम आदमी पार्टी में नहीं हूं, मैं लेफ्ट का हूं, लेकिन आप देखिए, हम कहीं ना कहीं तो सरकारी एजेंसी जो कह रही है उसी को तो हम उस पर तो बात करेंगे। उस वक्त तो दिखा दिया गया जैसे अरविंद केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी है ही नहीं कोई यहां पे। और मैडम, दूसरी बात देखिए, पहले हम कहा करते थे वॉशिंग पाउडर निरमा, फिर वो बना वॉशिंग पाउडर भाजपा, कि वॉशिंग पाउडर है, धोइए साफ हो जाइए। फिर स्केल बढ़ा, भाजपा बड़ी पार्टी बनी, फिर वो बन गई वॉशिंग पाउडर भाजपा, अब वो वॉशिंग मशीन से भी बड़ी हो गई, अब बन गई धोबी घाट भाजपा। धोबी घाट, आए जाओ आए जाओ आए जाओ। ये कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को भी यही चाहते हैं कि भैया आ जाओ इस तरफ, तुम भी इधर आ जाओ, मेरे पुराने साथी हो, शुभेंदु अधिकारी के पुराने दोस्त हैं भाई। तब शुभेंदु अधिकारी को कुछ गलत नहीं दिखा था, फिर शुभेंदु अधिकारी के ऊपर खुद लांछन लगे थे स्कैम्स के, तब भी सब सही था। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ एलिगेशंस थे, तब भी सब सही था। यहां पूरी की पूरी दाल काली है, हमाम में सब नंगे हैं, यहाँ पर ये सब भ्रष्ट हैं। महज नोटिस दिए गए हैं ना, और उस नोटिस में 7 दिन का समय अभिषेक बैनर्जी को दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, 7 दिन में बता दे अभिषेक बैनर्जी कि हाँ नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, नक्शा पास करवाया गया था कि नहीं करवाया गया था। और अगर बता देंगे अभिषेक बैनर्जी, थोड़ी ना बुलडोजर लेकर पहुंच जाएगा प्रशासन बिना किसी बात के। जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप जरूर उस आदमी को टारगेट करिए, लेकिन ये कौन सा फैशन है वेंडेटा का कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे क्रिएटिव पॉलिटिक्स के बजाय सबसे पहली चीज जो हम करेंगे नेस्तनाबूद कर देंगे कौन लड़ा हमारे खिलाफ। वेयर आर द स्कीम्स ऑफ प्रोग्रेस, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, स्टडीज, एकेडमिक्स?